मेरा नाम अभिजीत शुक्ल है और मैं कानपुर से आया हूँ। मेरा मानना है कि जो हमारी ज़िंदगी है वो एक रंगमंच की तरह है। अगर इस पूरी हम ज़िंदगी को देखें एक रंगमंच की तरह है और हम सभी की जो ज़िंदगी है उसके अपने अपने एक अलग अलग किरदार हैं। तो जो मेरा किरदार है वो शुरू होता है कानपुर से। मैंने 12वीं तक की जो एजुकेशन है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय से प्राप्त की और हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था। उसके बाद ये था कि आईआईटी में जाना है, तो अब गलतियां मेरी थी, नहीं जा पाया। सो फिर मैंने डिसाइड किया अब टॉप पे नहीं गए, सबसे नीचे से पढ़ेंगे। तो मैं ये सोच के मैंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में बीटेक में एडमिशन लिया, क्योंकि फीस भी कम थी और शायद फैमिली पे उतना प्रेशर भी नहीं पड़ता। और जब मैंने बीटेक कंप्लीट किया उसके बाद लकीली मैं एनआईसी में मैं अपॉइंट हुआ, इनिशियली थर्ड पार्टी पेरोल पे। और मैंने मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के तकरीबन सभी प्रोजेक्ट्स पे काम किया। मनरेगा, जीपीडीपी, प्लान प्लस, जितनी भी चीजें थी। और साथ में जब मैंने जॉब ज्वाइन की उस वक्त इंडिया में डिजिटल इंडिया और ये बहुत एक बूमिंग सेक्टर है जो खड़ा हुआ था। क्योंकि मैंने जब मैंने जॉब ज्वाइन की तो मैंने टेस्टिंग से स्टार्ट करके एक लीड साइंटिस्ट तक का, कंप्यूटर साइंटिस्ट तक का रोल वहां पे निभाया। तो मुझे पूरी जो लाइफ साइकिल होती है वो समझ में आई। और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के प्रोजेक्ट्स पे काम करने की वजह से क्या हुआ कि रूरल इंडिया तक का जो मुझे टच है, कहीं ना कहीं कनेक्शन मेरे बने, जिससे मुझे पता चला कि लोग सोचते क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं। देन 2020 में जब पूरी दुनिया ने पहली बार, शायद हम लोग के जीवन में पहली बार लॉकडाउन देखा, तब मैं भी सबकी तरह घर में पैक हो गया। दिल्ली में ही था उस वक्त, स्वामित्व प्रोजेक्ट आया था और वही है आपदा में अवसर। तो मुझे 2-3 लोगों की टीम देके मुझे बोला गया कि किसी तरीके से 2 अक्टूबर तक इसको रेडी करना है। बट कोविड के टाइम पे एक चीज जिसको सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से बिहार ने झेला है कि एक बहुत सारे लोगों का ट्रांसलेशन हुआ, मतलब देश के कोने कोने से। बेसिकली चाहे वो फेसबुक रहा हो, चाहे वो ट्विटर रहा हो, इन्होंने कोई भी लोगों की रियल वे में कोई मदद नहीं की। अब आप चाहे कोविड खत्म होने के बाद स्टार्टअप के नाम पे 50,000 रुपए का लोन दे दो, बट उससे वो जो दर्द है वो कम नहीं होता है। तब मुझे ख्याल आया कि कहीं ना कहीं हमें एक सोशल नेटवर्क बनाना चाहिए, एक ऐसा सोशल नेटवर्क हो जो लोगों को कनेक्ट करे और उनकी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं वो सोशल नेटवर्किंग के थ्रू सॉल्व की जा सके। क्योंकि बाकी नेटवर्किंग का काम तो जियो कर चुका था। फिर 2020 में एंड में आते आते लकीली मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि जो इस पे लाइन मैंने पढ़ी कि डिसीजन डिफाइंस डेस्टिनी, ऐसा ही कुछ दौर आया कि अचानक से मेरे को प्रोजेक्ट लॉन्चिंग के 2 दिन पहले मेरे बॉस ने उठा के ट्रांसफर कर दिया। और मुझे लगा कि यार पूरा मैंने लीड करके बनाया है और मतलब ये तो मेरे साथ एक वो हो गया। और मैं चला गया मेडिकल पे। मैं मेडिकल पे जाने के बाद अपने घर पे आया और घर पे पता नहीं है कि मैं ये सोच के आया हूं कि मैं जॉब छोड़ने वाला हूं। और 14 नवंबर 2020 को मैं अपने घर कानपुर पहुंच गया दिल्ली से। और कुछ नहीं पता था क्या करना है, कैसे करना है, बट ये था कि सोशल नेटवर्क कुछ अगर करना है तो सोशल नेटवर्क कुछ इस तरीके से काम करके आगे बढ़ना है। बट 2 महीने 2.5 महीने बीतने के बाद घर पे प्रेशर पड़ने लगा, क्या करना है, कैसे करना है। बट फिर मेरे साथ एक अच्छा काम हुआ कि फिर से लॉकडाउन आ गया। तो फिर किसी ने बोला नहीं, इवन घर वालों ने बोला अच्छा अभी मत जाओ, अब रुक जाओ। उसी दौरान मैंने 2 चीजों पे, क्योंकि हमने इंडिया में 2016 में हमने पहली बार एक प्लान प्लस मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का प्रोजेक्ट था जिसके डेटाबेस को हमने डिसेंट्रलाइज्ड किया था। तो उस वक्त से मेरे दिमाग में डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड घूम रहा था। और चूंकि आप लोग को इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैंने 2012 में पहली बार मैंने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया था, 2012 में। बीच में हालांकि मैंने बीच में बहुत सारे, मतलब बहुत, अगर मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत सारे स्टार्टअप किए, बहुत सारा कर्जा हुआ। इवेंचुअली इन 2017-18 आई वाज इन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, क्योंकि मेरा स्टार्टअप फेल हो गया था। बट वो बिटकॉइन थे, उन्होंने मेरे को बचा लिया। तो जब अब आखिरी में होता है ना कि जब आपने डिसीजन ले लिया है कि अब आपको वहां जाना नहीं है, आपको कुछ करना है, तो फिर वही डेस्टिनी शायद वहां से 2012 से मेरे साथ चली आ रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ब्लॉकचेन पे ही काम करते। तो मेन चीज थी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। तो जब मैं प्रॉब्लम ढूंढने लगा तो मैंने 3 प्रॉब्लम पकड़ी।
एक तो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन स्पेस के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, दैट इज द स्कैम जो हमारे चारों तरफ फैल रहे थे। तो एक हमें ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना था जो कि स्कैम फ्री इन्वायरमेंट हो, दूसरा ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, और तीसरा जो सबसे बड़ी आज भी प्रॉब्लम है, इवेंचुअली गवर्नमेंट बोलती है, अपनी गवर्नमेंट भी बोलती है कि हम उसको एड्रेस कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक ऐसा कर रहे हैं ढंग से। अगर कर दे तो ज्यादा अच्छी बात है। वो थी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स एंड पेमेंट सॉल्यूशन, जो कि आप क्रिप्टो से रिलेट करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कि लाइक नार्कोटिक्स और इन चीज़ों में, या एंटी टेररिज्म और बहुत सारी चीज़ें हैं टेररिज्म एक्टिविटीज़ में यूज़ होना। सो मेरे को चीज़ समझ बिल्कुल क्लियर हो गई कि मेरे को ये प्रॉब्लम्स को उठाना है, सोशल नेटवर्क, ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो। मैंने को उसको चारों पांचों धागों को एक साथ लेके जाना था। बट अचानक से इट वाज अ मंथ ऑफ सितंबर 2021, तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, क्योंकि मैं जावा डेवलपर था, जावा पे मैंने काम किया है और अलग अलग, बट मैंने कभी सॉलिडिटी लैंग्वेज पे काम नहीं किया था। तो ऐसे ही मैंने अचानक से एक टोकन क्रिएट किया। टोकन क्रिएट करने के बाद मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, पहले पायलटली करके देखते हैं ये चीजें चलती हैं कि नहीं चलती हैं। और अचानक से वही चीजें कि जब आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो शायद आपको, और मैं तो बोलता हूँ लक का बहुत बड़ा फैक्टर था मेरे साथ, कि मेरे पास मैंने डिसाइड किया था कि मैं 40-50 हज़ार रुपए से ऊपर नहीं लगाऊंगा, कि जो मेरे पास थोड़ी बहुत सेविंग क्रिप्टो बचा हुआ उसको बेचना, फिर वो करना, तो फिर खराब हो जाएगा। अगर ये फेल होता है तो फिर कुछ और तरीके से करेंगे। देन एक यूट्यूबर अचानक से कनेक्शन में आया, उसने बोला कि ठीक है मैं एक वीडियो बना देता हूँ, बट बाकी आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा आई डोंट नो। बट लकीली 11th ऑफ सितंबर 2021 को मैंने तरलिटी लॉन्च किया, क्योंकि तरलिटी के पीछे का जो मीनिंग है, तरलिटी मैंने उठाया लिक्विडिटी से। तरल हिंदी का शब्द है, और लिक्विडिटी किसी भी इकोनॉमिक मॉडल के पीछे जो मेन चीज है वो है लिक्विडिटी। दैट्स व्हाई मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम उठाया लिक्विडिटी से तरलिटी लॉन्च किया। और लॉन्चिंग के आई थिंक 1-2 घंटे बाद दैट वाज ट्रिमेंडियस, मतलब लोग ढूंढ करके लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। और मैंने तो मतलब लाइक ऐसे ही डाला था कि ठीक है देखते हैं क्या होता है। और वो फिर इवन मेरी कंपनी ने, मैंने आज तक भी कोई बिजनेस प्लान नहीं बनाया है। मैं तुरंत वहां पे प्रॉब्लम उठाता हूं, जो प्रॉब्लम मेरे सामने आ रही होती है उनको सॉल्व करता हूं। और इवेंचुअली मेरे पास कोई बहुत बड़ी टीम भी नहीं है, डेवलपर्स की टीम है जो कि मैंने अलग अलग लोकेशन पे डाली हुई है। देन मैंने उसके बाद टोकन लॉन्च हो गया। अब टोकन लॉन्च होने के बाद टोकन से तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो अब चलो यूटिलिटी बनाते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं क्रिप्टो बैंकिंग की तरफ जाता हूं। इंडिया में क्रिप्टो बैंकिंग एक पहला कुछ नहीं था, लोग आज भी क्रिप्टो बैंकिंग और इस स्पेस को नहीं समझते हैं। बट आज नहीं समझते, लेकिन जिस दिन रेगुलेशंस आएंगी, और मैंने इवेंचुअली यही ट्राई किया कि मैं डे 1 से स्कैम फ्री इन्वायरमेंट बनाने के लिए, मैं डे 1 से जिस कम्युनिटी को मैं बिल्डअप कर रहा था उसके सामने डे 1 से लाइव था। जो कि यहाँ पे लोग एनोनिमिटी को सपोर्ट करते हैं, लोग किसने बिटकॉइन बनाया है कोई नहीं जानता है, और इवन बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं बट कोई नहीं जानता है। बट आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जो सबके सामने था, इवन विद माई एड्रेस एंड एवरीथिंग, कि भाई आप मेरे प्रोजेक्ट पे पैसे डाल रहे हो, और ये मैं कोई आपसे वादा नहीं कर रहा हूं कि आप आज पैसे डालोगे कल इतने पैसे बन जाएंगे आपके। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस स्पेस के अंदर ही यही है कि क्रिप्टो को लोग ये समझते हैं कि दैट इज काइंड ऑफ बबल, जहां पे आप पैसे डाल रहे हो, कुछ जुए की तरीके से ट्रीट करते हैं कि यहाँ पे आप आओगे कुछ पैसे डालोगे और कोई मतलब आप आज डाले कल बन जाएगा। बट लेकिन मैंने लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैंने क्रिप्टो बैंकिंग लेके आया। और क्रिप्टो बैंकिंग में मैंने बोला कि आप जस्ट यू होल्ड एंड वी विल गिव द इंटरेस्ट एट एनम 8% एनुअल बेसिस। देन मैंने रियलाइज किया कि लोगों ने उसको भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि कम्युनिटी साइज मेरा तब तक 3,000 के करीब क्रॉस कर चुका था। तो मैंने कहा अब क्या करना है, फिर मैंने कहा चलो ठीक है काम करते हैं, वहां पे हम ट्रेडिंग लगा देते हैं। तो ट्रेडिंग में क्या है कि इंडिया में इवेंचुअली सच ये है कि सब 7 मिलियन के अराउंड स्टॉक इन्वेस्टर हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। 29 मिलियन का डेटा ऐसा है जो कि क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बट दे डोंट नो हाउ द एक्सचेंज वर्क्स, एक्सचेंज कैसे काम करता है, ऑर्डर बुक कैसे काम करता है। तो मैंने क्या किया, ओटीसी मॉडल को शॉर्ट आउट करके इंस्टा बाय का मॉडल वहां पे इंटीग्रेट किया, और मैंने जनवरी में उस मॉडल को इंटीग्रेट किया। और जैसे ही मैंने जनवरी में लॉन्च किया, देन उसके बाद सडनली आज मैं लॉन्च करता हूं और 2 से 3 दिन के बाद देखता हूं मेरी ऐप क्रैश हो रही, क्योंकि मैंने तैयारी नहीं की थी। वहां पे 32,000 का डेटा, मतलब मेरे पास यूजर बेस आ गया अचानक से। फिर चीज़ों को मैंने मैनेज किया, चीज़ों को हैंडल किया।
ऐप फिर चलाई, फिर मैंने एक प्रॉब्लम देखा कि एक्चुअली जो प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, दो वजहों से इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक तो उनके पास प्रॉब्लम है INR मींस हमारी फिएट करेंसी के साथ में उसको कैसे करना है, और दूसरा उनको पता नहीं डिसेंट्रलाइज वे में कैसे काम करना है। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, काम करते हैं कि बैंक से बात करते हैं, किसी तरीके से कुछ बन जाए, क्योंकि पेमेंट गेटवेज पे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया, RBI ने बैन किया। बेसिकली RBI नहीं चाहती है कि इस तरीके से इंटीग्रेशन हो। सो खैर कुछ मेरे को सोल्यूशन मिला, मेरे को एक, जो कि पब्लिकली नहीं बोल सकता, तो उसको मैंने इंटीग्रेट किया, और उसकी वजह से मैंने अपने प्लेटफॉर्म के अंदर स्मूथली हमने ट्रांजैक्शंस को स्टार्ट किया, जहां पे लोग फिएट करेंसी को डिपॉजिट कर सकते हैं, फिएट करेंसी को विड्रॉल कर सकते हैं। और इवन जब पूरे इंडिया में जैसे ही लास्ट ईयर 2020 बल्कि लास्ट ईयर के 2021 के एंड में एक टीवी चैनल ने अचानक से बोल दिया कि इंडिया में क्रिप्टो बैन होने जा रहा है, एंड द होल मार्केट क्रैश्ड। और जिस दिन पूरी मार्केट क्रैश हो रही थी, उस दिन तरलटी जो हमारा प्रोजेक्ट था इंटरनेशनली ट्रेंड कर रहा था, क्योंकि मैंने डायरेक्टली जाके यही बोला था कि, और इवन कई चैनल्स भी थे, मैंने उनके डायरेक्टली बोला था कि जिस दिन इंडिया में क्रिप्टो बैन कर दिया तो क्योंकि मेरा एक मानना कि कोई भी सिस्टम है ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल इंपैक्ट होता है, उसके पीछे एक इकोनॉमिकल इंपैक्ट होता है, उसके पीछे एक सोशल इंपैक्ट होता है। तो कोई भी जो गवर्नमेंट में बैठे हैं उनको पॉलिटिकल इंपैक्ट को कैसे कर सकते हैं? 29 मिलियन का यूजर बेस, मतलब वोट बेस भी तो है ना, वो क्यों उसको छोड़ेगा? तो बैन ही नहीं हो सकता, तो नहीं हुआ बैन। बट हमने ट्रेंड किया, हमने आगे बढ़े। फिर मेरे को आखिरी में अपने उसी आइडिया को इंटीग्रेट करना था। मैं लेके आया मेन चीज जो थी कि हमारे इंडिया में हर कोई इंसान ना आज की डेट पे एक बिटकॉइन खरीदना चाहता है, बट है नहीं किसी के पास इतना पैसा कि वो पूरा एक बिटकॉइन खरीद पाए। दैट्स व्हाई आई इंट्रोड्यूस द तरल गोल्ड, विच इज बाय क्रिप्टो इन इंस्टॉलमेंट। आप क्रिप्टो इंस्टॉलमेंट में परचेज कर सकते हो, और उसमें भी मैंने इंस्टॉलमेंट में मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं लगाया, मैंने कुछ भी नहीं है कि आपको इसमें इंटरेस्ट लगाना। आपको सिंपल सा लॉजिक है, लेट्स से 1 साल में अगर आप चाहते हो कि आप 1 साल में पे करना चाहते हो, आप 1 साल में पे करो। कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको इतने ही पैसे हर महीने पे करने हैं। बट अगर आप 1 साल में पे नहीं कर पाते हो, देन आपको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलना है, आपको प्लान टर्मिनेट करके ही जाना पड़ेगा, और हम उसकी टर्मिनेशन फीस लेंगे। सो इसमें एक गिमिक था, मेरा मार्केटिंग गिमिक था, जो कि मेरे को सर्वाइवल के लिए मेरे को हेल्प किया। उसने हेल्प मेरे को ये किया कि बेसिकली क्या था कि लोग हमारे इंडिया में, हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी पॉकेट ही नहीं देखते हैं कि हम जब हमें कोई चीज सस्ते में मिल रही होती है, फ्री में मिल रही होती है, या उधार मिल रही होती है, तो हम उसको तुरंत ले लेते हैं। इवेंचुअली इंडिया के अंदर इस वक्त बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जो कि लोनिंग एप्लीकेशंस बहुत यूज कर रहे हैं। उसका रीजन ही यही है कि हमें जब कुछ फ्री में मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, इजीली मिल रहा है, भले वो कल को मेरे लिए दिक्कत तलब हो जाए, हम उसको तुरंत ले लेते हैं। दैट्स वाई जितने भी हमारे यहाँ प्लान्स हैं, उनमें से 30% प्लान्स लोगों ने टर्मिनेट करके गए, और वो हमको एक रेवेन्यू देके गया। उसके बाद हमने कहा कि चलो ठीक है, अब हम जाते हैं सोशल नेटवर्क के ऊपर, और सिमिलरली ब्लॉकचेन के ऊपर। एंड उसी के साथ में हमने एक और सेगमेंट को पकड़ा, क्योंकि आई नो कि आने वाले 3 से 4 महीने बाद जब G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, और जब रेगुलेशन आएंगी, तब ये जो स्पेस है, जो अनटैप्ड स्पेस है, उस पे लोग कदम रखेंगे। तो अब इसमें जितनी भी स्पेस है, मैंने हर एक चीज पे, मैंने मेटावर्स पे मैंने काम करना स्टार्ट किया। मेटावर्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं स्पेस पे, क्योंकि मेटावर्स में लोग मेटावर्स के नाम पे प्ले टू अर्न गेम बना रहे हैं, बट उसके अलावा वहां पे कुछ नहीं दे रहे हैं। और जो दे भी रहे हैं वो इतना एक महंगा सोल्यूशन दे रहे हैं कि जो कि लोगों के लिए कॉस्ट जेब को अलाउ नहीं करता है। सो दैट हम स्पेस पे काम कर रहे हैं, जिससे स्पेस की एजुकेशन मिल सके। और एक छोटा सा मैं कई बार मजाक भी करता हूं कि मैं उसमें आपको मेटावर्स के थ्रू कोशिश कर रहा हूं कि आप मार्स के एनवायरनमेंट को, मून के एनवायरनमेंट को फील कर पाओ। क्योंकि भले एलन मस्क का सपना है कि इंडिया से, धरती से लोगों को मार्स पे लेके जाना है, बट मेरे और उनकी जिंदगी में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम मेटावर्स से वो कर सकते हैं। सो आई एम ट्राइंग फॉर दैट। और ब्लॉकचेन पे मैंने क्या किया, ब्लॉकचेन का क्या कि बहुत सारे केसेस होते हैं, जिसमें कई बार होता है कि इसमें ये केस हुआ, पेमेंट बिटकॉइन से कर दिया गया, ये कर दिया गया, उसमें क्रिप्टो स्पेस को बदनामी मिलती है। सो मैंने जो ब्लॉकचेन का सोल्यूशन ढूंढा, मैंने कहा कि अब लिटरली हो क्या रहा है कि एक बार कोई चीज बन जाती तो उसकी कॉपी, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, फोर्थ कॉपी आती है कलर चेंज करके, ठीक है, लोग कहते हैं हमने नया बनाया।
सो मैंने कहा कि भाई मैं कुछ नया नहीं बना रहा हूं, मैं सिंपल सी एक चीज, जो चीज बनी हुई है उसके अंदर अपना पॉइंट ऐड करके नई चीज लॉन्च कर रहा हूं। दैट इज, मैंने नाम दिया तरैलिटी आइडेंटिटी चेन। जो तरैलिटी आइडेंटिटी चेन है वो बेसिकली एक प्रॉब्लम पे काम करती है, जो कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे काम करती है, कि आपके जितने भी टोकन्स बनेंगे वो केवाईसी बेस्ड होंगे, जितने भी वॉलेट्स होंगे वो केवाईसी बेस्ड होंगे। तो उसके थ्रू एक बहुत बड़ा सोल्यूशन मिल रहा है, दैट इज केवाईटी, नो योर ट्रांजैक्शन, जो कि गवर्नमेंट के लिए सबसे बेहतर एक वे मिलेगा, जहां पे वो ट्रैक कर सकते कौन कहां पे पेमेंट कर रहा है। और ये भी नहीं कि अगर मेरी केवाईसी मैंने अपने ब्लॉकचेन पे करके रखी हुई है, आपने करके, किसी ने भी करके रखी हुई है, तो वो तभी लीक की जाएगी, वो केवल लॉ अबाइडिंग एजेंसीज को ही दी जाएगी जब कोई एक आप स्कैम करते हो या कोई गलत काम करते हो। और हमने इसके साथ में जो मेजर, जो उस पर मैं काम कर रहे हैं, 25 को हम प्रॉपर अपना एप्लीकेशन लाइव कर रहे हैं, दैट इज, उसमें तरैलिटी एप्लीकेशन के अंदर आपको मिलने वाला है सोशल नेटवर्क। आज तक जो सोशल नेटवर्क है वो हमारे आपके डेटा पर खेलकर अपपति बन रहे हैं, और जब हमें कोई काम करना होता है हम उस पर डिजिटल मार्केटिंग के लिए जाते हैं तो हमसे और उल्टे पैसे लेते हैं। हमारे डेटा पे खेल रहे हैं, और हमारे डेटा पे खेलने के बाद हमसे ही पैसे ले रहे हैं, क्योंकि हमारे डेटा को यूज करके हमारी मार्केटिंग करा रहे हैं और हमसे पैसे ले रहे हैं, और उसके बदले में कोई और नया सॉल्यूशन तो नहीं दे रहे हैं। तो दैट्स व्हाई, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक अगर मोटिव के साथ होंगे ना सबके सब, जितने भी एक मेरे प्लेटफॉर्म पे, मुझे नहीं चाहिए 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन, मुझे नहीं उस पर जाना। मेरे प्लेटफॉर्म पे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लोग हों, लेकिन वो एक क्लोजली एक मोटिव के साथ हो, और वो जो मोटिव हो वो एक अच्छा मोटिव होना चाहिए। दैट्स व्हाई हमने बोला कि हम इसको क्रिप्टो बेस्ड सोशल नेटवर्क बनाने जा रहे हैं, जहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इवन अब डे 1 से मोनेटाइज्ड हो गए। आप अगर कोई पोस्ट क्रिएट करते हो, उस पोस्ट पे आने वाले इंगेजमेंट के बेस पे आपको क्रिप्टो मिल रहा है, उसकी एक रियल टाइम वैल्यू है, आप उसको हमारे एक ही उसी प्लेटफॉर्म के अंदर एक्सचेंज है, आप वहां पे सेल आउट करके तुरंत पैसे लेके जा सकते हो। उसके अलावा उसी के अंदर हमने बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि अभी हमने ओपन नहीं करी हैं, जिनमें ओटीटी है, यूटिलिटीज हैं, मोबाइल बिल पेमेंट, अदर सर्विसेज जिनको आप क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। क्योंकि अभी इंडिया में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पूरी तरीके से नहीं आया है, दैट्स व्हाई हमने बहुत सारी सर्विसेज को अभी हमने लाइव नहीं किया है, बट इन फ्यूचर हम बहुत जल्दी लाइव करेंगे। सो मैं अगर ओवरऑल समरी अगर मैं तैयार करूं, तो ये तो मेरे पूरे प्लेटफॉर्म की समरी हो गई, बट इस जर्नी के दौरान जो इस चीज को मैंने सबसे ज्यादा फेस किया वो ये था कि लोगों के पास एडुकेशन नहीं है। हम आज भी जो ये अगले 10 से 15 साल हैं, उनमें 2 चीजें होने वाली हैं, टियर 2, टियर 3 और रूरल एरिया से निकलने वाले हैं नए स्टार्टअप्स, और यही रूल करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। क्योंकि इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो कि बढ़ रही है, बहुत तेजी स्पीड से बढ़ रही है, बहुत पैसा आने वाला है, क्योंकि यूएस हो, जापान हो, वे सब नेगेटिवली बढ़ रहे हैं या थोड़ा बहुत परसेंटेज में बढ़ रहे हैं, तो वहां के वेंचर फंड्स इंडिया में आने वाले हैं। और एक सबसे बड़ी जो एक मोनोपोली बन चुकी है टियर 1 सिटीज की, वो टूटने वाली है, और इवन टूट रही है। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि जो मैं अपना जो पूरा सेटअप है मैं कानपुर में ही रखूंगा। इवन मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और वो उसका रीजन क्या है कि हम अपनी सिटी, टियर 2, टियर 3 रूरल सिटीज, हम कहीं से भी बिलोंग करते, हम उस आइडेंटिटी को छोड़ के भाग रहे हैं, और हम टियर 1 में जा रहे हैं, वहां पे इतनी परेशानियां झेल रहे हैं, उसके बाद भी हम, और हमको अगर अपनी सिटी पे टियर 2, टियर 3 सिटी के अंदर हमें अगर कोई रोजगार मिल रहा है तो हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नहीं हमें रहना ही नहीं है। बट मैंने उसका भी सोल्यूशन इस तरीके से किया है, ठीक है आप टियर 1 में रहना चाहते हो, हम आपको वहां पे स्पेस दे रहे हैं, आप वहां रहो, मैं अपने टियर 2 सिटी में रह के खुश हूं, आप मेरे साथ काम करो। दैट्स व्हाई एक तो ये चीज थी। दूसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मैंने जो फेस करी वो थी लोगों को समझाना। सबसे मेन चीज है कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो लोग नहीं समझते। लोगों को ब्लॉकचेन का मतलब बिटकॉइन है, जबकि बिटकॉइन पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सिर्फ 0.1% भी नहीं है। इवन हमें पता ही नहीं जो हमारा इंटरनेट चल रहा है वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चल रहा है। जो हम टीवी देख रहे हैं, जो हमारे मोबाइल है, जितनी भी सिस्टम है, आज सबके सब ब्लॉकचेन पे मूव कर रहे हैं, और इवन करते जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट एसबीआई का पूरा फ्रेमवर्क ब्लॉकचेन पे जा रहा है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और मेरा ये मानना है जो आने वाला कल है वो ब्लॉकचेन के बिना आपको हर एक जगह पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करना होगा। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मैंने स्टार्टिंग में एक शब्द बोला था, दैट इज द डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड।
जब तक हम मैक्सिमम डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ नहीं जाते हैं तब तक ना हमें एज अ सोसाइटी हमें सुकून मिलता है, क्योंकि हम इंडियंस है ना, हमारे खून में अगर कोई हमको ये कहता है कि ये करो तो हमारा मन करता है हम नहीं करेंगे, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन कहता है कि आपने जो करना है आप वो करो। बट क्योंकि एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री मेरा ये मानना है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब एनोनिमिटी नहीं हो सकता है। सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग डिसेंट्रलाइज इलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, और इसके बारे में हम जल्द ही हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के साथ भी हम काम कर रहे हैं, जल्दी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी हम लॉन्च कर रहे हैं कोलैबोरेशन में। वहाँ पे हमने एक बिल्कुल यूनिक इलेक्शन सिस्टम रखा है, जो कि अभी वैसे तो ईवीएम वगैरह तो चल रहा है बहुत कि हैक होता है, वैसे ऐसा होता नहीं, बट हमने डिसेंट्रलाइज इलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन और इवन हमने अपने सिटीज़ के जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसकी सारी जितनी भी लाइट्स हैं उनको डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे कन्वर्ट करने में एक सफलता पाई है अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर। और अगर हम फ्यूचर में उसको इंटीग्रेट करके लेके जा पाते हैं तो एक हम स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन देख पाएंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक आने वाले कल में बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा। अभी हम रेड लाइट तोड़ने में बिलीव करते हैं, बट डिसेंट्रलाइज आ जाने के बाद ना वो नहीं हो सकता अगर पूरी डिसेंट्रलाइज वे में हमारी लाइट्स हो जाए। सो अब मैं एंड की तरफ अगर एक जाऊं कि ये टोटल ये तो मेरा प्लेटफॉर्म हो गया, मैंने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, बट इसमें एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो फैक्टर था वो था मेरे प्लेटफॉर्म पे मुझ पर विश्वास करने वाले 7 से 8 हज़ार लोग, जिसमें हार्डली 1 से 2% ही टीयर 1 सिटीज के हैं। मैक्सिमम ये बिहार, इवन एक बंदा तो यहाँ बैठा हुआ है, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, इवन इंडिया की हर एक स्टेट में हमारी रीच है। बट हमने अभी मार्केटिंग को नहीं चूज किया, क्योंकि मेरा एक मानना है कि मुझे लाख लोग ही चाहिए, 2 लाख लोग चाहिए, बट वो ऑर्गेनिक वे में आए, प्रॉपर उनको पता होना चाहिए कि ब्लॉकचेन क्या है, कैसे काम करता है। ये नहीं है कि आपने पैसे आज डाले हैं तो कल को आप जरूरी नहीं कि आप पैसे आपको बढ़ के ही मिलेंगे। सिंपल सा कोई भी वोलेटाइल मार्केट है, आप उसमें पैसे डालते हो तो पैसे डालने के बाद अगर लोग खरीदेंगे तो आपका प्राइस बढ़ेगा, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोग बेचेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट डाउन होगा। सो वी आर ट्राइंग टू स्प्रेड दिस काइंड ऑफ पॉजिटिविटी एंड इसकी एजुकेशन भी हम लोगों के बीच में स्प्रेड कर रहे हैं। और जल्दी इस पे हम इस पे जो हमारा जो मार्केटिंग कैंपेन भी हमने डिसाइड किया, आज तक भी हमने जो भी थोड़ी बहुत भी मार्केटिंग करी है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के नाम पे करी है कि आपको ब्लॉकचेन के बारे में बताएंगे। अब आपका मन करता है देन आप आओ, ये चीजें सर्विसेज हैं, यूज करो, अदरवाइज कोई प्रेशर नहीं है। बट लेकिन जो फीचर्स हम दे रहे हैं वो टीयर 2, टीयर 3 और रूरल एरिया के लिए ही दे रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि टीयर 1 ने जितना बढ़ना था बढ़ लिया, क्योंकि अब टीयर 1 पे ना इतना प्रेशर हो गया है। चेन्नई डूब रहा है, दिल्ली सांस लेने की जगह नहीं है, मुंबई पता ही है। तो अब टीयर 2, 3 सिटीज के बढ़ने का वक्त आ गया है। उसके बाद नंबर आएगा टीयर 3 सिटीज का। तो जब टीयर 2, टीयर 3 सिटीज को अगर आगे बढ़ना है तो उनको एक इकोनॉमिकल रिवोल्यूशन की तरफ जाना होगा, और वो रिवोल्यूशन, नेक्स्ट रिवोल्यूशन विल बी बेस्ड अपॉन ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो। दैट इज द नेक्स्ट रिवोल्यूशन, और ये 100% श्योर है। जो अर्ली अडॉप्टर होंगे, नो मैटर आप इन्वेस्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कोई मैटर नहीं है, बट आप उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करोगे तो ये इतना श्योर है कि आने वाले कल में आपको नई चीजों को अडॉप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो गाइज, मेरा सिर्फ इतना लास्ट में यही है। और एक मैं आखिरी में इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जब मैं हॉस्टल में था, कॉलेज में था, तो मैंने 4 लाइनें मैंने कहीं पढ़ी थी बचपन में, उनको आज तक फॉलो करता आया हूँ कि फैसला होने से पहले मैं हार क्यों मानूं भला, जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं हूँ। सो मेरी जर्नी ऐसे चलती रहेगी, रोज प्रॉब्लम आएंगी, मैं रोज उनको सॉल्व करूँगा, और टेक्नोलॉजी से ही सॉल्व करूंगा, ब्लॉकचेन से ही सॉल्व करूंगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को और स्प्रेड करूंगा। और मैं चाहूंगा कि टीयर 2, टीयर 3 सिटीज एटलीस्ट जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से होने वाले फायदे हैं उनसे अवेयर हो पाएं, उनको समझ पाएं, क्योंकि जिस तरीके से हमने मोबाइल को अडॉप्ट किया है, कल को हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करना ही होगा। अदरवाइज होगा क्या, जो हमारी सीनियर जनरेशन है आज भी वो फोन, भले स्मार्टफोन रखती है बट वो व्हाट्सएप और कॉल के अलावा उसको कुछ नहीं आता है। बट अगर अभी हम ये चीज लेंगे तो कल को जब ब्लॉकचेन पूरी तरह फैलेगी तो एटलीस्ट हमारे आपकी जो उम्र के लोग हैं वो एक्चुअली ब्लॉकचेन से यूज्ड टू होंगे और उन्हें कल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गाइस, थैंक यू।